सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हेलो दोस्तों, सन 2013 जुलाई की बात है। मैं सुबह एक हमारे घर के पास में मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा हुआ था। तभी मेरे पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप जल्दी घर आओ और आपको ये देखना चाहिए, टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा है। तो मैं मंदिर से उठा, मैंने दोस्तों से विदा ली और धीरे धीरे चलते हुए मैं अपने घर पहुंचा। घर में एंट्री करी, पिताजी माताजी टीवी देख रहे थे, मैं भी उनके पास बैठ गया। वहाँ पे एक प्रोग्राम आ रहा था आमिर खान जी का, सत्यमेव जयते। उसमें एक ग्रुप के बारे में बताया जा रहा था कि जहाँ पे जाके काफ़ी सारे लोगों को अपने एडिक्शन से मुक्ति मिली है, शराब से मुक्ति मिली है। चूँकि पिछले कई समय से मैं परेशान भी था, तो जो नंबर वहाँ पे दिखाया गया हमने उसको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। फिर वहाँ पे कॉल किया तो पता लगा कि एक मीटिंग होती है जो कि भोपाल में होगी। तो मैंने कहा चलिए भोपाल जाएंगे। लेकिन एक समस्या थी, मैं पूरी तरीके से हताश, निराश, टूटा हुआ तो था ही, मेरे पास जेब में भोपाल जाने के पैसे भी नहीं थे। तो फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, मैंने उसको थोड़ा डिटेल बताया कि मुझे भोपाल जाना है एक ज़रूरी काम से, तो आप कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दे दें। मित्र ने बात समझी और मुझे 100 रुपये उधार दिया। पैसेंजर ट्रेन में उस समय कम किराया लगता था, लगभग 25 रुपये जाना 25 रुपये आना, इस प्रकार से। तो दोस्तों मैं गया, ट्रेन में मैं बैठा, विंडो सीट मिली। वहाँ पे मेरी पास्ट लाइफ पूरी मेरी आंखों के सामने चल रही थी कि कैसे मैं चाहता था तो भी बाहर निकल नहीं पा रहा था, छोड़ नहीं पा रहा था, और क्या क्या परेशानियाँ मैं जीवन में देख चुका हूँ। खैर मैं भोपाल पहुँचा। स्टेशन से जो नंबर मुझे मिला था उस पे मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मुझे बोला गया कि आप रुकिए, एक उन्होंने एड्रेस दिया, वहाँ पे आप थोड़ा वेट कीजिए। दोस्तों मैं वहाँ गया और थोड़ा वेट किया कि इतने में पीछे से एक आवाज़ आई कि अमोल भाई आ गए क्या। तो दोस्तों उस समय जो मेरी मानसिक स्थिति थी, अगर कोई मुझसे इतने आदर पूर्वक बोल रहा है कि अमोल भाई आ गए क्या, मुझे वो सुन के ही बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पे 10-12 लोग बैठे हुए थे। फिर एक भाई ने अपनी स्टोरी शेयर करनी चालू करी, सब लोगों को बताया कि वो कैसे इसमें आया, कैसे इससे बाहर निकला। वो सुनते सुनते मुझे ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कहीं ना कहीं ये मेरी ही कहानी मुझे सुना रहे हैं। मतलब जो मेरे साथ घटित हुआ है या हो रहा है, वही का वही इनके साथ भी घटित हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य तो है, कोई आइडेंटिफिकेशन तो है। खैर मैंने वो पूरी बातें सुनी उनकी, और मीटिंग ख़त्म होते होते मुझे काफ़ी रियलाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन हो चुका था कि जैसा उन्होंने कहा था कि जब अब तक मैं समझ रहा था कि शायद मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या मैं चरित्र का खराब व्यक्ति हूँ, या मैं मुझ में समझ की कमी है, या मुझे एक शौक़ है, हॉबी है, या मुझे कोई लत है, लत का शिकार हो चुका हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पे मुझे बताया गया कि न तो ये आपको लत लगी है, न तो ये कोई आदत है, न तो आपका ये शौक़ है, और न तो आप कोई खराब व्यक्ति हो, या न आपका कोई चरित्र खराब नहीं। बेसिकली आपको एक बीमारी लगी हुई है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये बात सुनी, एक तो ऐसा लगा कि कुछ दिल पे घावों पे मलहम भी लगा कि चलो मैं ये इनमें से तो नहीं हूँ जो लोग कह रहे थे, समाज कह रहा था, या मैं अपने बारे में सोचने लग गया था। मैं एक बीमार आदमी हूँ
तो अगर मैं बीमार हूँ तो इसका इलाज भी होगा। ये बात इतने अच्छे से मुझे बताई गई, समझाई गई कि ये बीमारी थ्री फोल्ड काम करती है, जो कि मेरे शरीर में भी लगी हुई है, मेरे मन में भी लगी हुई है, दिमाग में भी लगी है, मेरी आत्मा भी लगी है। तो शारीरिक एलर्जी शरीर में लगी तो, मानसिक आकर्षण मन में लगी तो, आध्यात्मिक शून्यता यदि आत्मा में लगी है तो। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि जब भी मैं यूजिंग चालू करता हूँ, या कोई भी व्यक्ति कोई भी बिहेवियर या एडिक्शन चालू करता है, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अनलिमिटेड चला जाता है। मतलब वो कितनी भी कोशिश कर ले, न तो वो उसे कंट्रोल कर पाता है, न उसे वो छोड़ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में एक प्रकार की एलर्जी डेवलप हो चुकी रहती है उस व्यक्ति के प्रति। और एलर्जी का मतलब है एबनॉर्मल रिएक्शन किसी वस्तु के प्रति। या तो व्यक्ति उससे दूर होगा, छिटक जाएगा, या उसके पास बहुत ज़्यादा जाने लगेगा, या बार बार उसको यूज़ करने लगेगा, उस यूज़ करने वाली साइकिल में फंस जाएगा। तो दोस्तों, एक तो शारीरिक एलर्जी, दूसरी मन में ये बैठा हुआ भ्रम कि कभी न कभी, किसी न किसी दिन मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। जैसे और लोग इसको यूज़ करते हैं वैसे मैं भी कर लूँगा, और कभी कभार यूज़ करूँगा मज़े के लिए। दिमाग में इसके प्रति हमेशा एक खिंचाव बना रहता है, आनंद लेने के प्रति, मज़े लेने के प्रति, खुशी पाने के प्रति एक लगाव, उसके ऊपर डिपेंडेंसी, प्लानिंग कि कैसे और कहाँ पे और किस प्रकार से किसके साथ मैं शराब पीऊँगा, एंजॉय करूँगा। तो मानसिक आकर्षण। और क्योंकि मैं अपना भला और बुरा नहीं जानता हूँ, मुझे क्या लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, मैंने जो किया, मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला वही सही है। तो अपना भला और बुरा न सोच पाने के कारण मुझे जो आत्मा में लगी हुई बीमारी है, सोल सिकनेस है, जिसे कि आध्यात्मिक शून्यता कहा गया, दूसरी भाषा में मेरा खुद से, लोगों से और ईश्वर से संबंध पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब मेरा खुद से संबंध नहीं था, इसीलिए तो मैं अपना नुकसान किए चला जा रहा था। मेरे पैसे, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते नाते, मेरी जॉब, सबका तो नुकसान मुझे हो रहा था। लेकिन न तो मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा था, न तो मैं छोड़ पा रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, और वो चीज़ अगर मुझे न मिले तो मैं विरोध कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, मेरे मन में तनाव पैदा हो रहा था, और मैं जहाँ पे जिस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए मैं वैसा रिएक्ट या रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, वो तीन प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करता है। या तो वो लड़ता है, फाइट, या वो भाग जाता है, फ्लाइट, या वो जड़ हो जाता है, फ्रीज। इन तीन के अलावा कोई रिस्पॉन्ड होता नहीं है। मेरा रिस्पॉन्स ये था, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे मुझे फेस करना है, जिम्मेदारी उठाना है, तो या तो मैं विरोध करता था, या भाग जाता था और अपने एडिक्शन की, शराब की शरण में चला जाता था। तो जीवन तो ठीक होना नहीं था और हुआ नहीं। लेकिन जब मैं ग्रुप में गया, मैंने ये चीज़ें समझी और मीटिंग्स अटेंड करनी चालू करी, आध्यात्मिक प्रोग्राम लिया, मदद मांगी, मदद ली, लोगों ने मुझे मदद करी तो मैंने मदद ली, और एक दिन के हिसाब से मैं इस व्यसन से मुक्ति पाने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हेल्प इज़ ऑलवेज अवेलेबल, मदद हमेशा उपलब्ध है, लेकिन मैं उसको चाहूँ तो मैं अपने खुद की, अपने परिवार वालों की, अपने रिश्तेदारों की, या मेरे दोस्तों की जिंदगी जो मेरे से जुड़ी हुई है वो और अच्छी करने की मन में इच्छा तो रखूं, मैं ग्रोथ की इच्छा तो रखूं, मैं चाहूं तो कि मैं इस जंजाल से मैं बाहर निकल पाऊं। जब मैं इस प्रकार की मानसिकता में आता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ भला हो, ग्रोथ हो, मैं इस एडिक्शन से बाहर निकल पाऊं। और दूसरी चीज़, जब मैं इसके लिए मदद मांगता हूं,
तो जैसे ही मदद मांगता हूँ फिर वो मदद काउंसलर भी दे सकता है, कोई डॉक्टर भी दे सकता है, कोई थेरेपिस्ट भी दे सकता है, कोई 12 स्टेप ग्रुप भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। एक बार मेरे मन में ये भाव आ जाए कि मुझे मदद की आवश्यकता है और मैं काउंसलर के पास आऊँ और तो मदद मांगूँ, तो डेफिनेटली मेरी हेल्प होती है, डेफिनेटली मेरी मदद मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि कल्पना से भी परे अच्छा जीवन मुझे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक फ़ोन आया कि प्रोग्राम देखो, मैं मीटिंग में गया और मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया। आज मैं बहुत संतुष्टि भरा, बहुत सफल और सुखी जीवन जी रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मेरी ये लाइफ जर्नी से आपको भी काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि आप रेजोनेट करते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस। धन्यवाद।